सदका हर बला को टाल देता है। आज ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। मिस्र का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही मशहूर बिजनेसमैन जिसकी उम्र लगभग 50 के आसपास थी, उसको एक दिन अचानक से दिल की तकलीफ का एहसास हुआ और जब उसने डॉक्टर को जाके वहाँ इलाज कराया तो डॉक्टरों ने उसको माजरत करते हुए कहा कि आपको यूरोप जाना पड़ेगा और आपको वहाँ पे ही अपने सारे टेस्ट करवाने होंगे। वह बिजनेसमैन बहुत मायूस होकर यूरोप गया और वहाँ उसने तमाम टेस्ट मुकम्मल कराने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने उसे बताया कि आप सिर्फ चंद दिनों के मेहमान हैं क्योंकि आपका दिल काम करना छोड़ रहा है। वह शख्स वहाँ से बाईपास करा के वापस आ गया और अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गिन गिन कर गुजारने लगा। एक दिन वह शख्स दुकान पर गोश्त खरीदने गया। जब उसने देखा कि वहाँ एक औरत कसाई के फेंके हुए चर्बी के टुकड़ों को जमा कर रही है, उस शख्स ने औरत से पूछा, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? उस औरत ने जवाब दिया कि घर में बच्चे गोश्त खाने की जिद कर रहे हैं और चूंकि मेरा शौहर मर चुका है तो कमाने का कोई जरिया भी नहीं है, इसलिए मैंने बच्चों की जिद की बदौलत मजबूर होकर ये कदम उठाया। इस फेंकी हुई चर्बी से थोड़ा सा गोश्त भी आ जाता है जिससे मैं साफ कर कर पका लूंगी। यह सुनकर बिजनेसमैन की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगा कि मेरी इतनी दौलत का क्या फ़ायदा जब मैं किसी गरीब की मदद ना कर सकूं। तो उसने बस ये सोचा कि अब तो मैं सिर्फ चंद दिनों का मेहमान हूँ और मेरी दौलत किसी के गरीब के काम आ जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। उसने उसी वक्त औरत की काफ़ी सारा गोश्त खरीद कर उसको दे दिया और कसाई से कहा कि इस औरत को पहचान लो और ये जब भी आए जितना भी गोश्त मांगे आप उसे दे देना और पैसे मुझसे ले लेना। यह वाक़ये के बाद वह शख्स अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मशरूफ़ हो गया। कई दिन गुजर गए लेकिन उसको अब वो दिल की तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही थी, तो वह एक बार दोबारा से वहीं पे मिस्र में अपने डॉक्टर को दिखाया और उसको बताया कि मुझे अब कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही है। डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक आपको अब दिल का कोई मसला नहीं है, लेकिन तसल्ली के लिए आप दोबारा यूरोप में चेक करवाएं। वह शख्स दोबारा यूरोप गया और वहाँ टेस्ट कराए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके दिल में कोई भी खराबी नहीं थी। डॉक्टर हैरान रह गए और उससे पूछा कि आपने ऐसा क्या खाया कि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई। तो उसे फ़ौरन वह गोश्त वाली बेवा याद आ गई और उसने मुस्कुराकर कहा कि इसका इलाज वहाँ से हुआ है जिस पर तुम यकीन नहीं रखते। बेशक मेरे नबी का सच कहना है कि सदका हर बला को टाल देता है।